गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट कि जो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड है वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या है। आपने देखा कि जो प्लांट है वो सिंथेसाइज करते कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट किस से बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ठीक है, तो द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट्स बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स की हमें तीन चीज़ें चाहिए होगी, एक तो कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of food such as protein and fats। और इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके वो अपना खाना बना लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन हुआ, फैट हुआ। बट प्रोटीन में एक दिक्कत है कि प्रोटीन में नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। अब अगर किसी में नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो अपने अंदर नाइट्रोजन भी रखता है। अब हमें ये सोचने वाली बात है कि नाइट्रोजन आता कहाँ से है। सोचो, अब आपको याद आएगा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होता है गैसियस फॉर्म में, वो भी हवा में। ठीक है, लेकिन प्लांट तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते इस फॉर्म में। तो सोइल में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस को यूज़फुल फॉर्म में, और वो रिलीज़ करते हैं सोइल में। और सोइल से क्या लेते हैं प्लांट की जड़ें? मिनरल्स। तो उस फॉर्म में जाते हैं। तो दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर। जब वो नीचे से ज़मीन में से मिनरल्स वाटर लेते हैं ना, तब ये नाइट्रोजन वहाँ जाते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर rich in nitrogen to the soil. In this way, the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent plants can then synthesis protein and vitamins। अब अभी देखना कि है ना, अगर खेतों में फसल हो रही है या कोई बागवानी कर रहे हैं, तो जो बारिश होती है ना, सब ये बोलते हैं कि है ना खेत में खाद छिड़क देते हैं, आज नाइट्रोजन छिड़क देते हैं ताकि फसलें अच्छी हो। तो वो क्या करते हैं, वो उसे मिट्टी में मिला देते हैं ताकि मिट्टी उसकी ज़रूरी तत्व अपने अंदर लेकर उसको सिंथेसाइज कर सके। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ लिया कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कि खाना बनाने के लिए प्लांट कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या लेते हैं? तो नाइट्रोजीनियस लेते हैं। अब नाइट्रोजीनियस किसके थ्रू जाता है? सोइल के थ्रू जाता है, क्योंकि नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी। और हमने ये पढ़ा था कि नाइट्रोजन एयर में होता है। ओके, अब आप देख रहे होगे एक एक्टिविटी और है जो आप लोगों की रह गई थी, ये पत्तों वाली। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये ज़रूर देखना कि आप लोगों को है ना 2 पत्ते लेने हैं। एक को आपने सनलाइट में रखना है और एक को आपने बगैर सनलाइट के रखना है, अपने घर के अंदर या बॉक्स में रख देना। फिर आप देखोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक में ग्रीन रहती है और एक मतलब ग्रीन रहती है लेकिन सूख जाती है, और एक में पैचेस आ जाते हैं। ठीक है, अब वो पैचेस आते क्यों हैं? ये सब होते हैं क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ रेड एंड अदर पिगमेंट मार्क्स ग्रीन कलर। देखो जैसे कि इन पत्तों में आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, जिनमें है ना फोटोसिंथेसिस होगा वो तो ग्रीन ही रहेगी, और जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वो ऐसे ब्लैकिश हो जाएगी। अब आप लोगों ने देखा हो पानी में काई लग जाती है, काई को हम इंग्लिश में अलगई बोलते हैं। अब आप सोचो पानी में काई लगती क्यों है? उसके भी अपने रीज़न्स होते हैं। उसके रीज़न्स हैं कि वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। ठीक है, तो अलगई भी अपना खाना, जो काई होती है ना, वो भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनती है। अब देखना, अगर आपने पानी को ढक रखा है ना,
तो उसमें काई नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो सनलाइट की है एब्जॉर्ब कर रहा है ना वो पानी, चाहे बकेट में ही रखा हो, उसमें काई लगती ही लगती है। ठीक है, तो सनलाइट से अलगेई भी अपना खाना बना लेती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, प्लांट्स भी अपना खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा नाइट्रोजीनियस भी सिंथेसाइज करते हैं प्लांट। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, और ये एक्टिविटी करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने की है।